नमस्कार साथियों। मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के 27वें अध्याय में आज का प्रसंग है रामणीयक द्वीप के मनोरम वन का वर्णन तथा गरुण का दास्य भाव से छूटने के लिए सर्पों से उपाय पूछना। उग्र जी कहते हैं, गरुड़ पर सवार होकर यात्रा करने वाले वे नाग उस समय जलधारा से नहाकर अत्यंत प्रसन्न हो शीघ्र ही रामणीयक द्वीप में जा पहुंचे। विश्वकर्मा जी के बनाए हुए उस द्वीप में, जहां अब मगर निवास करते थे, जब पहली बार नाग आए थे तो उन्हें वहां भयंकर लवणासुर का दर्शन हुआ था। सर्प गरुण के साथ उस द्वीप के मनोरम वन में आए, जो चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरकर उसके जल से अभिषिक्त हो रहा था। वहां झुंड के झुंड पक्षी कलरव कर रहे थे। विचित्र फूलों और फलों से भरी हुई वन श्रेणियां उस दिव्य वन को घेरे हुए थी। वह वन बहुत से रमणीय भवनों और कमल युक्त सरोवरों से आवृत था। स्वच्छ जल वाले कितने ही दिव्य सरोवर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य सुगंध का भार वहन करने वाली पावन वायु मानो वहां चंवन डुला रही थी। वहां ऊंचे ऊंचे मलय वृक्ष ऐसे प्रतीत होते थे मानो आकाश में उड़े जा रहे हों। वे वायु के वेग से विकंपित हो फूलों की वर्षा करते हुए उस प्रदेश की शोभा बढ़ा रहे थे। हवा के झोंके से दूसरे दूसरे वृक्षों के भी फूल झड़ रहे थे, मानो वहां के वृक्ष समूह वहां उपस्थित हुए नागों पर फूलों की वर्षा करते हुए उनके लिए अर्घ्य दे रहे थे। वह दिव्य वन हृदय के हर्ष को बढ़ाने वाला था। गंधर्व और अप्सराएं उसे अधिक पसंद करती थीं। मतवाले भ्रमर वहां सब और गूंज रहे थे। अपनी मनोहर छटा के द्वारा वह अत्यंत दर्शनीय जान पड़ता था। वह वन रमणीय, मंगलकारी और पवित्र होने के साथ ही लोगों के मन को मोहने वाले सभी उत्तम गुणों से युक्त था। भांति भांति के पक्षियों के कलरवों से व्याप्त एवं परम सुंदर होने के कारण वह कद्दू के पुत्रों का आनंद बढ़ा रहा था। उस वन में पहुंचकर वे सर्प उस समय सब और विहार करने लगे और महापराक्रमी पक्षी राज गरुण से इस प्रकार बोले। खेचर, तुम आकाश में उड़ते समय बहुत से रमणीय प्रदेश देखा करते हो, अतः हमें निर्मल जल वाले किसी दूसरे रमणीय द्वीप में ले चलो। गरुड़ ने कुछ सोचकर अपनी माता विंता से पूछा, माँ, क्या कारण है कि मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है? विंता बोली, बेटा पक्षीराज, मैं दुर्भाग्यवश सौत की दासी हूँ। इन सर्पों ने छल करके मेरी जीती हुई बाजी को पलट दिया था। माता के यह कारण बताने पर आकाशचारी गरुण ने उस दुख से दुखी होकर सर्पों से कहा, जीभ लपलपाने वाले सर्पों, तुम लोग सच सच बताओ कि मैं तुम्हें क्या ला कर दे दूं, किस विद्या का लाभ करा दूं, अथवा यहाँ कौन सा पुरुषार्थ करके दिखा दूं जिससे मुझे तथा मेरी माता को तुम्हारी दास्ता से छुटकारा मिल जाए। उग्र सवाजी कहते हैं, गरुण की बात सुनकर सर्पों ने कहा, गरुण, तुम पराक्रम करके हमारे लिए अमृत ला दो, इससे तुम्हें दास्य भाव से छुटकारा मिल जाएगा। तो इस प्रकार साथियों, आस्तिक पर्व में गरुण चरित्र विषयक 27वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि गरुण का अमृत के लिए जाना और अपनी माता की आज्ञा के अनुसार निषादों का भक्षण करना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।